हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ अनफिल्टर्ड प्रिया। और आज देखिए, आप देख रहे हैं कि जैसे हम कार में बैठे हैं तो हम कहीं तो जा रहे हैं, कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, बस यहीं मार्केट तक जा रहे हैं। थोड़ी सी शॉपिंग करनी है और कुछ सामान लेना है। एक्चुअली हमारे यहाँ एक फंक्शन होता है ना, कुआं खेत क्या होता है, मैं भूल गई यार। मतलब एक फंक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि मायके की साड़ी पहनी जाती है। तो साड़ी तो मम्मी ने मतलब मुझे पहले ही भिजवा रखी थी, लेकिन उसके साथ बैंगल्स लेनी है मुझे, उसके मैचिंग की, और ब्लाउज डालना है सिलने के लिए। तो उसका क्या हुआ कि अब वो मैं सोच रही हूँ डाल दूँ जाके, मम्मी ने पैसे तो भेज दिए हैं तो वो काम कर लूँ जाके। और एक दो चीज़ें और मुझे ख़रीदनी है, वो ख़रीद लूँ। और इतने दिन हो गए हैं बताओ, मतलब मैं पार्लर कब से नहीं गई हूँ। आईब्रोज देखो मेरी राक्षसों जैसी, तो मैंने कहा वो भी थोड़ी सी सही कर ली जाए, है ना, है राक्षसों जैसी। तो इस वजह से अब बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ जाने का प्लान बनाया है। तो मैं जा ही रही थी और ये मुझे ले जा रहे थे, तो मिष्टी भी दिख गई। तो मैंने कहा मिष्टी बैठ जाओ, भाभी भी आ रही हैं कि जब जा ही रहे हैं तो भाभी को भी साथ में ले लें। अब हम लोग जाते दिखाते हैं आपको हमारे यहाँ की मार्केट कैसी मार्केट है। और जो लोग रनिया से वो लोग तो भयंकर रिलेट करेंगे कि हाँ चलो रनिया की मार्केट और बाजार देखने को मिलेगी क्या। वो लोग तो रोज जाते हैं, मैं ही हूँ जो सालों सालों हो जाते हैं मैं जा नहीं पाती हूँ। और एक चीज़ ये देखिए, गाड़ी की सर्विस होके आई है तब से गाड़ी देखो कितनी साफ हो गई है, एकदम साफ हो रखी है गाड़ी। मिष्टू गंदी मत करना गाड़ी। तो अभी हम लोग निकल आए हैं और भाभी आ गई, मिष्टी आ गई हैं। तो भाभी पूछ रही मिष्टी तुम कहाँ चल रही हो, तो मिष्टी कह रही बिल्कुल दुश्मन ही समझे हमको। क्या क्या समझे? दुश्मन। क्यों तुम दुश्मन है, समझो दुश्मन है मिष्टी। हाँ तो कहाँ चलना है हम लोग जा रहे हैं रनिया बाजार। लेकिन एक और चीज तो देख लीजिए, अगर मुझे पता होता पहले पता तो था कि, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस नहीं लिया था कि गाड़ी से निकलने में इतनी दिक्कत होगी। देखो आप खड़े हैं इसकी वजह से कि ये सामने से हटे। कुछ काम चल रहा है यार, उधर लाइट तो हम लोग निकले। वो देखो उधर सामने और आगे देखो तुम थोड़ा सा। तुम्हें नहीं पता था कि ये रास्ता ऐसा है? अरे यार क्या ही कर सकते हैं। वो देख रहे हो ना खंबा, तो बताया उस खंबे में लाइट जल रही है। बता रहे थे शादी ना करते तुम। मुझे पता था पहले ये रोड खराब है। फिर बताया कैसे चाची को? रोका क्यों नहीं मुझे? तो जब कल चाचू जा रहे थे तब मैंने फिर से बताया था इस रोड से मत जाओ, खराब है ये रोड। फिर कौन सी रोड फिर से कौन सी रोड से जाए? एक ही जाएं? सिंगल रोड है। और कोई रोड भी तो नहीं है। और कोई है शॉर्टकट? बताओ। हाँ है, एक वो वाली रोड है, उससे ऐसे मुड़ के जा सकते हैं। ये जा पाएगा हाथी? हाँ। नहीं जा पाएगा, यही एक रास्ता है। बस हो गया। कौन है चेयरमैन है ना? अरे अब छोड़ो, चेयरमैन सभासद सबको सभासद हम लोग कह के परेशान हो गए, लेकिन सभासद सुन नहीं रहा है। मतलब व्लॉग देख के भी नहीं सुन रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हाँ व्लॉग भी देख लिया है। रोड आ गई तो इसको बनवा दो। सही बताना सभासद जी, पैसा आया है ना? सही बताना, पैसा आया तो इसमें थोड़ा लगवा दो। बोलो ये रोड बनवा दो भाई, ये रोड बनवा दो। गाड़ी नहीं निकल पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा है। कैसे बताएं, कैसे बोलें, कितने ब्लॉग में बोले? बोल तो रहे हैं कंटिन्यू। और कैसा गुस्सा दिखाएं? चेहरे में ही मुस्कान है लेकिन अंदर से बहुत गुस्सा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो ब्लॉग देख चुके हैं। वो ब्लॉग भी देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा फिर भी बता नहीं। बनवा दो, आग्रह कर रहे हैं आपसे। अरे कम से कम वो नाली बनवा दो जो एंट्रेंस में मोनू की दुकान के बगल से है। मोनू को ही बनवा देते सभासद। कम से कम वो नाली तो सही करवा देता। मोनू लड़ा था। हाँ। वोट किसे दिया? वोट ही कहाँ दिया, हम थे ही नहीं यहाँ पे, नहीं तो ऐसा थोड़ी ना होता। ये हमारा स्कूल हुआ करता था एक टाइम पे। ये स्कूल के पीछे का एरिया है। A few moments later. ये मेरे फूफा जी ने एक ऑफिस खोला है अपने बैठने के लिए। जिन भी गरीब बच्चों को यहाँ पढ़ना है वो फ्री में पढ़ाएंगे, और आप लोग जाके जो भी रनिया के वो आराम से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग आए थे, किस काम के लिए निकले थे, और फिर बुआ जी के यहाँ आ गए, फूफा जी का ऑफिस देखने, फिर अंदर आ गए। और अब बुआ जी भी जा रही हैं हमारे साथ। अब हम लोग मार्केट जा रहे हैं। अब वो कह रही मैं मार्केट करा देती हूँ तुमको, तुम्हारा सामान जो तुम्हें खरीदना है मैं उसको करा दे रही हूँ। मम्मी के छोड़ो तुम। यहाँ हम चूड़ी लेने आए हैं, इसके मैचिंग की चाहिए हमें चूड़ियाँ। ये दुकान रही, और यहाँ पे पता नहीं क्या कर रही हूँ। सैटन का पेटीकोट नहीं मिल रहा, सैटन का नहीं मिला तो फिर मैं कॉटन का ले रही हूँ। सही है, ले लो। नस कटरा वाले भैया
भैया के यहाँ सब आइटम मिलता है, 2-3 जगह नहीं मिला लेकिन भैया के यहाँ मिल जाता है। देखो ऐसा नहीं कि रनिया में नहीं मिलता है सामान, रनिया में भी सामान मिल जाता है और शॉपिंग हो जाती है। सब कुछ मिल जाता है। हाँ ना, नहीं ब्लॉग बनाते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल बनाइए, ठगेंगे नहीं। हाँ। तो आज मैं आ गया हूँ सब्जी लेने रनिया बाजार। देखो रनिया बाजार कितनी छोटी सब्जी मिलती है। ठीक है बेटी, हर जगह सब्सक्राइबर मिलते हैं। ये हमारा सब्सक्राइबर। ये व्यक्ति सब्जी भी खरीद लेता है, इससे पता चलता है सूंघ के सब्जी खरीदी जा रही है। कोई काम ऐसा नहीं जो मुझे नहीं आता है। तो दोस्तों आप लोग तो देखते ही हो घर में कितना काम किया जाता है। अब सब्जी मैं पकड़ के चल रही हूँ और पहले भी पकड़ी थी। अब देख अब क्यों ले रहे हो? कुछ अब नहीं, क्यों ले अभी पकड़ाई दी, अभी पकड़ाई दी। अब तो गाड़ी के पास आ ही गए हैं, वहां से मैं पकड़े चली, वहां से पकड़ के मैं ला रही थी। पहले भी मैं पकड़ के लाई तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दोबारा जब ज्यादा होगी तब भी मैं ही ला रही हूँ पकड़ के। अब ऐसे तो एज अ कंडक्टर भी मुझे को रख रखा है। हाँ करो, पीछे पीछे करो। दोस्तों अर्पिता मिलने आई है, अर्पिता से हाय। और जो यार मौसी बहुत दूर से मिलने आई है। Later that same evening. तो दोस्तों अभी मैं घर आ गई हूँ, सारा सामान जो भी मुझे खरीदना था और ब्लाउज डालना था वो सारी चीज़ें मेरी हो गई। और सबसे बड़ी चीज़ एक हो गई, आनंद है हमारा दोस्त, देखा आपने पहले भी व्लॉग में, तो वो आया बेबी से मिलने और वो कब से वेट कर रहा है हमारा। और वो भयंकर गुस्से में इस टाइम नीचे है और वो गुस्सा करने में लगा है कि मैं कल भी मैंने बताया था मैं आऊँगा, कहीं जाना मत, ये वो। और वो गुस्से में अभी देखना आएगा तो दिखाती हूँ आप लोगों को। जल्दी से मैं ठीक कर लूँ इसको। आनंद गुस्सा मत करो, ठीक लग रहा हो। ठीक लगने के बाद छोड़ो, आधे घंटे जो बाहर खड़ा कराई ना मैं बताइए तुम उनको। हम खड़ा करिए भाई से 5 मिनट भाई। चलो कोई बात नहीं, चाचा आ गए हैं और चाचा देखिए खुद से बड़ा टेडी लेके आए बाबू के लिए। देखिए कितना बड़ा टेडी है, 10 मिनट ये आप देखो। आनंद बहुत छोटे लग रहे हो तुम टेडी के सामने, सीरियसली बहुत छोटे लग रहे हो सच में। आप खड़े हो गए तो मतलब पतले लग रहे हो, पतले लग रहे हो अभी भी। बेबी के लिए टेडी आया है। तब कम से कम तब तक रखा रहे, तब तक जब जितना बड़ा वो हो ना जाए इसके बराबर, यानी 5-7 साल तो रखा रहे। ठीक है, कोशिश करेंगे। हाँ 5-7 साल बाद छोड़ दो गिर जे। चलो बाय बाय। छोड़ दो। एक आंख मत खोल, दोनों। जो एक है टेडी, ये आनंद देखे गया और ये इतना बड़ा टेडी है, आप ये देखिए। और आप सोचिए इतना अच्छा लग रहा है ना, बेबी को इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट मिल रहे हैं। और सोचो ये टेडी बेबी का फर्स्ट टेडी और वो भी इतना बड़ा। इससे पता है बाकी फ्रेंड्स को मोटिवेशन मिलता है कि प्रिया के बेबी को अच्छे अच्छे गिफ्ट देना है। और बेबी के पापा को भी मोटिवेशन मिलता है कि अपनी वाइफ को अच्छे अच्छे गिफ्ट देना है। भाई साहब इस बेबी के तो मजे ही मजे हैं एकदम। कोई भी आ रहा है गिफ्ट लेके आ रहा है, कोई भी आ रहा है कपड़े लेके चला आ रहा है, मम्मी पापा को दिन भर परेशान करके रखा है, एकदम मजे चल रहे हैं, फुल मजे चल रहे हैं। खैर डैडी बहुत अच्छा है, एकदम बड़ा सा। तुम्हें एक बार जो गिफ्ट किया था ना उससे भी बड़ा है ये, और देखने में काफी अच्छा लग रहा है। तुम्हें एक बार गिफ्ट किया का मतलब क्या? ये सुनाने की जरूरत क्या थी? तुम्हें एक बार गिफ्ट, मैंने तुम्हें नहीं गिफ्ट किए हैं, ये तुमने नहीं बताया। जनता को पता चलना चाहिए ना कि मैंने भी तुम्हें टेडी दिए हैं। एहसान, ओ माय गॉड, इतना बड़ा। वो भी मैं अपने मायके से उठा लाई थी कि जिसमें ये ना कह पाए थैंक्स कि वहीं छोड़ आई। थैंक्स मी ऑन गूगल पे। ओके मैं काय को गूगल पे करूँ, तुम खुद मेरा करो गूगल पे। अच्छा एक क्वेश्चन पूछना था, मतलब मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना था कि तुम्हारी पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशंस है, मतलब 3 बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं? बेसिक जो 3 एक्सपेक्टेशन है क्या होती है, मतलब क्या चाहिए होता है तुम्हारी, क्या? फिर मैं अपनी बताऊंगी और फिर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को अपनी अपनी बतानी कि आप लोगों की क्या है, आप अपने पार्टनर से बेसिक एक्सपेक्टेशन आप लोगों की क्या हो सकती हैं। तुम्हारी बात करें तो भाई वाइफ से कोई अंडरस्टैंडिंग, वाइफ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। जो मिल रहा है अनएक्सपेक्टेड अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करो, उसमें ही खुशियाँ हैं। बस एक बात है। मुझे क्या लगता है, मुझे तो लगता है मुझे चाहिए सबसे फाइनेंशियली मेंटली वो जो व्यक्ति है वो स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे बेसिक चीज़ें जो होती हैं, जो बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, ये प्रोवाइड कर पाए वो हमें, कोई भी व्यक्ति हो। वो मेंटल हैरेसमेंट ना दे, फिजिकल तो देने की आजकल किसी की दम है नहीं, तो मेंटल हैरेसमेंट ना दे, सबसे बड़ी बात। और तीसरी चीज़ कि वो चाहे घर के अंदर हो घर के बाहर हो, 4 लोगों में हो,
कभी भी आपकी डिसरिस्पेक्ट ना करे, किसी दूसरे व्यक्ति को खुश करने के लिए आपको नीचा दिखाए अपनी पत्नी को, और हमेशा चाहे कितना भी कोई गलत क्यों ना, हमेशा अपनी पत्नी का सपोर्ट करे। ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। और तुम्हें क्या लगता है, इनमें से कुछ भी मैं करता हूँ? तुम तो बैंगन हो, बैंगन। नहीं है, मैं बैगनी कपड़े ज़्यादा पहनता हूँ इसलिए बोल रही, बाकी मैं ढुनकता उनकता नहीं, मैं बहुत अच्छे से रहता हूँ। पूरा ख्याल रखा जा रहा है भाई साहब, आप तो ब्लॉग में देख ही रहे हो। बताना जरा, रख रहा हूँ ख्याल या नहीं रख रहा हूँ, जल्दी से बताओ जाके। पहले बताओ, बाकी वीडियो बाद में देखो। ठीक है, तो आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्चुअली चीज़ें हम हमारी आपस में डिस्कस हो रही थी, इस वजह से मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप लोग बताइए कि क्या एक्सपेक्टेशन होती है, मतलब आपके हिसाब से आपकी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये आप ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। जो आपका पार्टनर होगा उससे, या जो पार्टनर है उससे, क्या 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। और ये जल्दी जल्दी शॉर्ट फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म में, जैसे करना है कमेंट में लिख दीजिए। और डू लाइक, कमेंट एंड हिट द बेल आइकन। और देखते रहिए अनफिल्टर्ड प्रिया को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, सी यू। You said